हे गाइस, कैसे हो? सोचा आज कुछ स्पेशल करते हैं। वैलेंटाइन डे मंथ आ गया है। सोचा इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग ने नोटिस किया होगा, लड़का लड़की जब एक दूसरे को देखते हैं फर्स्ट टाइम, तब वो प्यार में आ जाते हैं, मतलब प्यार में रिलेशन में आ जाते हैं। तो उस समय वो लोग चेक नहीं करते हैं कि यार क्या होगा आगे, क्या फ्यूचर होगा, कुछ नहीं, बस ब्लाइंडली होता है। तो वो क्या होता है, फर्स्ट टाइम हम लोग रिलेशन में आते हैं। फिर रिलेशन में आने के बाद ऐसे ही दिन बाय दिन चले जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। जैसे जैसे अपना ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्डिंग भी बढ़ता है। मतलब लड़का और लड़की का जो बॉन्डिंग हुआ था स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे बिल्डअप होना चालू हो जाता है। फिर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उनको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन आपने एक वो भी नोटिस किया होगा कि 1 ईयर होने के बाद, 2 ईयर और 3 ईयर होने के बाद, समटाइम 6 मंथ के बाद भी घर के लोग बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, भाई तुम्हारी शादी करने का समय आ गया है, हम लड़के लोग या लड़की लोग ढूंढ रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि एक नया क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम लोग ने जो चैप्टर चालू किया था, मतलब जो लड़के और लड़की ने जो चैप्टर चालू किया था, वो चैप्टर कभी ना कभी क्लोज़ हो रहा है, मतलब अभी क्लोज़ होने का समय आ गया है। तो उससे वो लोग प्रिकॉशन नहीं लेते। तो उसी के वजह से लड़का और लड़की डिप्रेशन में या फिर सैडनेस में चले जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले प्लान नहीं किया था। तो मैंने पहले ही आपको बोला था, लाइफ में जो भी है प्लान करो। प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सब में आती है वो। अभी देखो, इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो मज़ा करनी है मुझे, बस इंजॉय करना है, दैट्स इट ओनली। और दूसरे लोग होते हैं, मुझे ये रिलेशन को लॉन्ग लास्ट लेके जाना है, मतलब मुझे जीवन साथी बनाना है, एक दूसरे से रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, शादी करनी है, काइंड ऑफ। तो आपको पहले रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो। मुझे बस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो अगर शॉर्ट टर्म है तो प्लीज़ आगे वाले पार्टनर को बताइए कि मैं बस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए रिलेशन मेंटेन करना चाहता हूँ। अगर आगे वाला पार्टनर बोलता है हाँ हाँ ठीक है, चलेगा, हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे, लेकिन इसमें भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। देखो, कोई भी रिलेशन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव इमोशंस, ठीक है, फीलिंग्स होती है। तो एक तरीके से हम शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म वाला बॉन्डिंग हो जाता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि नॉर्मली अगर आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट लव करना चाहते हो, चलो एक बात करते हैं, समझो लड़का है या लड़की है, किसी को भी अगर कोई दिख गया, मतलब उसको अच्छा लगा उसके कॉलेज लाइफ में या कहाँ पे भी, कोई भी प्लेस पे अच्छा लगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फीलिंग एक्सप्रेस करो। लेकिन फीलिंग एक्सप्रेस करने के पहले आप उससे पूछो कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो। क्योंकि देखो, हम लोग या जो भी बंदा है वो रिलेशन में आना चाहता है, वो पेरेंट्स को या तो अपने कम्युनिटी को नहीं छोड़ेगा। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर कोई बंदा कौन से कास्ट का है, ए कास्ट का है, और दूसरा बंदा बी कास्ट का है, अगर दो कास्ट मैच नहीं हो रहे, तो उससे क्या होगा, हमारे कम्युनिटी या तो अपने पेरेंट्स उसको अपोज करेंगे। समझ रहे हो? तो अगर आपका कास्ट सेम है, आपकी कम्युनिटी सेम है, तो एक जो अपोज का एक पोजीशन होता है, मतलब अपोज का एक सब्जेक्ट होता है, वो डिडक्ट हो जाता है, एक तरीके से वो आता ही नहीं है। फिर उसके बाद आता है वो लड़की या लड़का कैसा है, वो क्या करता है, काइंड ऑफ। तो अपना 50% काम
कम्युनिटी वाला ही होता है कि ये अपने कास्ट में आता है या अपने रिलीजन्स में आता है या नहीं आता है। तो वही होता है, क्योंकि हम लोग को अपने कम्युनिटी को आगे लेके साथ लेके जाना है, ऐसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, तो हम लोग पेरेंट्स को डिनाइड नहीं कर सकते। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी लड़की या लड़के के रिलेशन में आते हो, फर्स्ट टाइम देखते हो उसको, या देखते हो, जो भी है, मतलब आप देखते हो उसको, या लड़की को या लड़के को, अगर आप में लगता है हाँ यार ये मेरे लिए बनी है, और या मेरे दिल में गिटार बज गई है काइंड ऑफ, तो उस समय कुछ प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है मेरे भाई लोग। तो और बेसिकली लड़की लोग को भी मैं वही बोलता हूँ कि आप एक बार पार्टनर से या आगे वाले बंदे से पूछ लो कि आपका रिलीजन क्या है, आपका कम्युनिटी क्या है। फिर उसके बाद आपकी मम्मी डैडी मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें आप एक बार खुद से समझ लो कि क्या करना है। फिर उसके बाद वो चीज़ आप डायरेक्ट अपने पेरेंट के साथ शेयर करो कि हाँ मुझे ये अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, मुझे इससे शादी करनी है, या जो भी है। क्योंकि जब तक आप जितना जल्दी से जल्दी आप ये इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करोगे, मैं ये चीज़ हर एक बंदे के लिए बोल रहा हूँ, हर एक बंदे के लिए जो ये रिलेशन में आ रहा है और आना चाहता है, तो एक बार पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि हाँ मैं ये रिलेशन में आना चाहता हूँ। एक बार मिलवा लीजिए, एक बार मिलने के बाद वो सब हो गया, मतलब सब मान गए, तब भी आप आगे प्रोसीड करिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आपने आगे बढ़ गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और अगर पेरेंट्स बोलते हैं शादी करनी है तुम्हारी, चलो लड़के देख रहे लड़की देख रहे, उस समय वो डिप्रेशन में आप नहीं जाओगे मेरे भाई लोग या बहन लोग। समझ रहे मेरी बात को, कि वो डिप्रेशन बहुत ही पेनफुल होता है। आपने मूवीज़ देखा होगा बहुत सारे, उसमें वो देवदास जैसा, या आपने बहुत सारे मूवीज़ देखे होंगे, लैला मजनू काइंड ऑफ। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग पहले ही प्रिकॉशन नहीं लेते ये सब चीज़ों का। क्योंकि थोड़ा तो प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लाइंडली करोगे तो एक आपको इम्पैक्ट पड़ेगा ही करियर में। ऐसे एक तरीके से करियर ही हो गया ना, मतलब आपका लाइफ पार्टनर आप चूज़ कर रहे हो, मतलब एक करियर ही हो गया, तो इसमें आप इम्पैक्ट करोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो एक बार एक दूसरे से डिस्कस कर लो कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशन में रहूँगा। फिर वो भी एक प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में रहोगे, अगर बॉन्डिंग अच्छा हो गया तो फिर क्या, तो वो सब चीज़ें आपको एक बार ही पहले ही डिसाइड करना होगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात है तो एक बार पेरेंट्स से पूछ लो कि भाई मुझे ये बंदी या बंदा अच्छा लग रहा है, मुझे इसी शादी करनी है, तो फिर आप उससे रिलेशन मेंटेन करके जो आपको आपके पेरेंट्स या आप जैसे बोलते हैं वैसे कंटिन्यू करो। क्योंकि सीन क्या है मालूम है, मैंने बहुत बार देखा है कि लड़की लोग या लड़के लोग नॉर्मली रास्ते से चलते चलते रोते रोते जाते, या फ़ोन पे बात करते रोते रोते जाते हैं। जब मैंने उनको एक बार पूछा, एक बंदे को मैंने पूछा कि यार क्या हुआ यार, रो क्यों रहा है तू? वो बोला भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है। समझ रहे हो, ये ब्रेकअप ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ब्रेकअप ये ऐसे ही नहीं होता है, ब्रेकअप का कुछ रीज़न होता है। या तो फिर पेरेंट्स अपोज कर रहे, या फिर उस लड़की को आप अच्छे नहीं लग रहे हो अभी, या फिर आपका नेचर अच्छा नहीं लग रहा है, या जो भी है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। मैं अभी पूरे पॉइंट्स नहीं कवर कर सकता, आपको पता है ये सब चीज़ें। लेकिन आपको बेसिक चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। पहली चीज़, आगे वाले पार्टनर को बताना है मैं शॉर्ट टर्म रहूँगा या लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म रहोगे ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में अगर मेरा बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है तो उस समय क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आपको होना चाहिए, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। सेकंड है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म है तो आप एक काम करो, पेरेंट के साथ डिस्कस करो, मुझे ये लड़की अच्छी लगी। आप कोई भी स्टेज पे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो, या आप अबाउ 30 हो, या जो भी हो, जो एज में हो, जो सिचुएशन में हो, आपको जो अच्छा लग रहा है, बस एक बार अपने पेरेंट के साथ डिस्कस कर लो। अगर आपने अपने पेरेंट के साथ डिस्कस नहीं किया तो ये आपका जो हैप्पीनेस है
ये कुछ समय के लिए, कुछ ईयर के लिए रहेगा, उसके बाद सैडनेस होगा। क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि ब्रेकअप होते ही वो एक अलग ही डिप्रेशन में, अलग ही सिचुएशन में चले जाते हैं, जिससे वो अपना करियर फोकस तो भूल ही जाते हैं और उसको ज़िंदगी एक तरीके से अलग ही लगती है। मतलब वो सुसाइड, वो सब चीज़ें हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है यार। भगवान ने हमको एक ज़िंदगी दी है, क्यों ना उसको अच्छे से जिए जाए। क्या बोला मैंने? कि अगर भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, क्यों ना इसको अच्छे से जिया जाए। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि जो भी चीज़ है ना, ऐसे जो डिसीजन वाले हैं, जो भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं यार मैं पेरेंट्स को छुपा के या किसी को ना बता के मैं मेरे रिलेशन में रहता हूँ, या फिर उसके बाद देखेंगे जो होगा। नहीं मेरे भाई, फिर उस समय क्या होगा, दर्द होगा। नॉर्मली गर्ल्स लोग थोड़ा ज़्यादा इमोशनली होते हैं ये सीन में, बॉयज़ भी होते हैं। मैं बॉयज़ की बात भी करता हूँ इसमें, क्योंकि बॉयज़ भी इमोशनली होते हैं, कोई कोई नहीं होता है। मतलब दोनों भी सेम ही होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपको वो सैडनेस नहीं चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ आप प्रिकॉशन लो ये सब चीज़ों का, कि जिससे आपको सैडनेस ना हो, हैप्पीनेस हो। टारगेट करना है अपने लाइफ में कम से कम सैडनेस आए और ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस आए। सैडनेस आएगा, ऐसा नहीं कि सैडनेस नहीं आएगा, लेकिन ऐसे सैडनेस हम लोग ने खुद से लाए हैं, वो क्यों ला रहे हो? मतलब यही है, ऐसे ही हो गया ना कि मतलब आप क्या कर रहे हो, रिलेशन में जा रहे हो किसी को ना बता के, फिर उसके बाद सैडनेस आएगा ही आएगा। अगर कम्युनिटी ने अपोज किया, अपने पेरेंट्स ने अपोज किया, तो क्यों ना उनके कन्वेंस से, उनके तरीके से वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने बच्चों का करियर या लाइफ अच्छा होना चाहिए। तो क्यों ना हम लोग उनको सपोर्ट करें, उनको बताएं यार कि जैसे हम लोग छोटे होते तो हम लोग हर एक चीज़ बताते हैं ना, तो ये क्यों नहीं। अगर हाँ आपको लगता है मेरे पेरेंट्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं किसी से भी शादी करूँ या कुछ भी करूँ, चलेगा, लेकिन वो भी एक बार अपने पेरेंट के साथ डिस्कस कर लो। क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, कभी हमारा मन बदलेगा और नहीं बदलेगा वो समय ही बताता है। तो इनिशियल लेवल पे पेरेंट्स बोलते भाई कर लेना शादी, कुछ इशू नहीं है, तुम्हारे हिसाब से कर ला, लेकिन घर पे बताना ज़रूर कि क्या कर रहे हो। लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद वो बोलते हैं कि यार नहीं, ये कम्युनिटी से हमको शादी नहीं करनी है, ये कम्युनिटी के बच्चों से हमको शादी नहीं करनी है, हमारा बच्चा इस कम्युनिटी से शादी नहीं करेगा। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ भाई लोग, बहन लोग, ये ध्यान में रखना, अगर आपको सैडनेस नहीं चाहिए फ्यूचर में तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। चलो आज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। चलो, थैंक यू।